हेलो एवरीवन। सो गाइज, एक व्यूअर है, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि इन्फिनेटिव के ऊपर एक वीडियो बनाइए। हालांकि मैं ये सब वीडियोस इसलिए भी नहीं बनाता हूँ कि मैं एक इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरफ बताता हूँ। इन्फिनेटिव मैं चाहता नहीं कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इसके झंझट में कोई फंसे। जस्ट लर्न जस्ट लाइक अ लैंग्वेज कि आप कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हाउएवर आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है। देखिए गाइज, इन्फिनेटिव इसके नाम में क्या रखा है, इसके फंक्शन को समझते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा होगा जो वर्ब से पहले लगेगा और सब्जेक्ट का काम करेगा। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी कि एज ए नाउन ये काम करेगा, यानी कि एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा? यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, ये लिखा है कि टू वॉक इज यूजफुल। अब आपने यहाँ इज को देखा, इज क्या है? वर्ब है। इस वर्ब से पहले जो होगा, कोई भी जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। याद रखिएगा, वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कोई ना कोई डूअर होता है, किसी काम को परफॉर्म कर रहा होता है। अगर वो डूअर होता है तो वो एक्टिव के अंदर आता है। अगर वो डूअर नहीं होता, वो रिसिपिएंट होता है, तो वो पैसिव के अंदर आता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि दिस लैपटॉप इज यूजफुल, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, तो आप में से सबको पता है कि मैं कह रहा हूं कि ये जो लैपटॉप है ये यूजफुल है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं इस लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूं। ये इज क्या है? ये वर्ब है। इस इज से पहले क्या है? दिस लैपटॉप जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। ओके, यहां पर दिस क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। लैपटॉप क्या है? यहां पर एक नाउन है। तो पूरा का पूरा आप ये जो देख रहे हैं एक नाउन फ्रेज है, तो ये सब्जेक्ट है। इज से पहले है, ये सब्जेक्ट है। तो जैसे लैपटॉप एक सब्जेक्ट है, वैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो टू से शुरू होंगे। वो टू होगा और उनके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा होगा। यानी कि किसी का फोन बज रहा है, फोन ले लीजिए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि टू वॉक इज यूजफुल, तो यहां इज से पहले ये टू वॉक जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इज से पहले सब्जेक्ट की पोजीशन होती है। अब ये सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं तोड़कर देखूं तो ये टू से शुरू हुआ है। ये टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है। इस टू के बाद आप यहां पर ये वॉक देख रहे हैं, ये वॉक वर्ब का बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म जो नहीं समझते उनको फर्स्ट फॉर्म की तरह कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म एक जैसा है, बट फिर भी बेस फॉर्म से ही सारे फॉर्म पैदा होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर गो एक बेस फॉर्म है, तो गो है तो ये बेस है, पैदा हुआ तो ये गो था। फिर इसका फर्स्ट फॉर्म होगा गो, इसके फर्स्ट फॉर्म में हम एस सी एस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा। इसके फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगाएंगे तो गो हो जाएगा। इसका सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। लेकिन जब ये पैदा हुआ तो ये बेस फॉर्म गो में था। तो चूंकि बेस फॉर्म भी एक ही दिखता है और फर्स्ट फॉर्म भी एक ही जैसा दिखता है, तो कई लोग इसको फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं। हालांकि मैं भी कई बार कहता हूं, लेकिन ये बेस फॉर्म कहलाता है। कहां पे आपको डिफरेंस बेस और फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा? जैसे कि हम बी बोलते हैं, बी, तो बी अपने आप में एक बेस फॉर्म है। बी का मतलब होना है, बी बेस्ड फॉर्म है। और बी के अंदर में से निकला है इज। ऐसे अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इज, आर, एम, इसका पास्ट होता है वाज, वर। इसका जो बनेगा वो बी का आपने सुना होगा, बीन बनेगा। जो आईएनजी है वो बीइंग बनेगा। तो यहां पर पता चल जाता है कि अच्छा, बी बेस है, बाकी ये उसका प्रेजेंट का फॉर्म हो गया, ये पास्ट का फॉर्म हो गया, ये आईएनजी फॉर्म हो गया, मतलब ये थर्ड फॉर्म हो गया, और ये आईएनजी फॉर्म हो गया। लेकिन बाकी जगहों पर पता नहीं चल पाता है, इसलिए लोग 2+V1 कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप इसको 2+ बेस फॉर्म कह लीजिए या 2+V1 कह लीजिए, आपके ऊपर है। तो ये आपका इन्फिनेटिव कहलाता है, ये टू से शुरू होता है। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कि ये एक नाउन की जगह काम आएगा। नाउन मतलब किसी का सब्जेक्ट बनेगा, ये वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट बनेगा तो मतलब क्या रखेगा? तो यहां पर लिखा है कि टू वॉक, यानी कि इसका मतलब हो गया टहलना। जो लोग हिंदी मीडियम से सोचते हैं वो सबसे अच्छा इसको पकड़ते हो, ना पे खत्म होता है, ना ने नी, वो पकड़ लेते हैं हिंदी मीडियम वाले। अच्छा, टहलना यूजफुल है, टू वॉक इज यूजफुल। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, जो अंग्रेजों की तरह सोचते हैं, वो उनको नाने नी और थाथे थी से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि मैं टू लगा रहा हूं, टू के बाद अगर मैं कोई एक्शन लगा रहा हूं, टू वॉक लगा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो उस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, वॉक के प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। मैं कहता हूं कि टू वॉक इज यूजफुल, यानी कि वॉक का जो प्रोसेस है यूजफुल है। अगर मैं यहां पर कह दूं, एक सेंटेंस बोल दूं, मैंने टू लगाया, टू के साथ अगर मेरे मुंह से कुक निकल गया, मान लीजिए मैंने बोला टू कुक, तो मैं टू कुक की हिंदी ना करूं, मैं हिंदी नहीं जानता हूं, तो मैं क्या समझूंगा? मैं टू कुक को क्या समझूंगा? तो टू कुक का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ कुकिंग।
मैं कुकिंग के प्रोसेस के बारे में बात करूं, मैं बोलूं कि टू कुक इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो कुकिंग प्रोसेस है ना बॉस, ये बहुत डिफिकल्ट है। हिंदी मीडियम वाले कैसे सोचेंगे, खाना पकाना बहुत ही डिफिकल्ट, वो ना पे आके खत्म होगा उनका, समझ रहे आप। तो आप बस ऐसे सोचिए, आप मुंह खोलते पहला जो वर्ड है वो टू निकालिए, और टू के बाद आप कोई भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, जो कि बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चलिए मानिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आपके मुंह से जो निकल जाए। मैं यहां पर टू लगाता हूं, सोचिए आप कुछ भी। अगर मैं टू के बाद कह देता हूं स्विम, टू स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। ओके, मैं कहता हूं कि टू स्विम इज नॉट इजी, तो मैं यहां पर ये जो इज बोल रहा हूं, ये इज मेरा वर्ब है, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। ये जो टू स्विम आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। अब तक सब्जेक्ट क्या होता था, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, सीता, सोहन, गीता, मोनिका, यही सब्जेक्ट आपने सुने थे। सब्जेक्ट कई रूप के हो सकते हैं, सब्जेक्ट इतने बड़े हो सकते हैं, जिसमें से आपका टू प्लस V1 भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस ऑफ एन एक्शन। If I am saying to swim is not easy, it means what am I talking about? I am talking about the process of swimming. I am just going to blame swimming. I am talking about swimming. I am saying that something which is not easy, and that is nothing but to swim. It means to swim is not easy. What is not easy? To swim is not easy. So which is the subject here? To swim is the subject. Why is it a subject? Because we are talking about to swim. So whoever we are talking about, whichever we are talking about is the subject. हम जिसके बारे में बात करते हो सब्जेक्ट होता है। मैं कहता हूं यार ये माउस बड़ा अट्रैक्टिव है, कौन है अट्रैक्टिव, ये माउस अट्रैक्टिव है। मैं किसके बारे में अट्रैक्टिव कह रहा हूं, मैं इस माउस के बारे में कह रहा हूं। तो जैसे मेरा माउस सब्जेक्ट है, वैसे अगर मैं टू करके कोई शब्द लगाता हूं, वर्ब लगाता हूं, तो सब्जेक्ट है, सिंपल। आई थिंक इतना काफी समझ रहे होंगे आप कुछ भी सोचिए ना बॉस, आप टू बोलिए। मैं बोलता हूं कि टू राइट अ लेटर, अगर मैं कहता हूं कि टू राइट अ लेटर, लेटर in English is very difficult। मैंने क्या कहा, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लिखने के बारे में, लिखने के बारे में। टू राइट, उस प्रोसेस के बारे में, क्या लिखना है, आखिर लिखना क्या है, एक लेटर लिखना है। तो मैं उस लेटर लिखने के प्रोसेस के बारे में कह रहा हूं कि भैया जो लेटर लिखना है ना, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये टू और ये फर्स्ट फॉर्म, इसी को आप इन्फिनेटिव कहेंगे, और ये सब्जेक्ट है, और इसमें नाने नहीं कुछ भी नहीं है। हिंदी के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये राइट है तो वर्ब ही, पैदा तो ये वर्ब से ही हुआ है, यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है, लेकिन अंदर तो ये वर्ब ही है ना। तो ये वर्ब वाला एक चीज तो रखेगा, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा। तो यहां जो आप लेटर देख रहे हैं ना, इस राइट का एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप टू राइट भी कह सकते हैं कि टू राइट इज डिफिकल्ट। आप चाहे तो उस राइट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लव लेटर, इस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन आइटम है, आप एक लैंग्वेज की तरह सीखिएगा इसे। अगर मैं कहता हूं कि यार टू, और मैं कहता हूं कजोल, टू कजोल। अब कजोल का मतलब होता है किसी को इंप्रेस करना, यानी किसी को पटाना। हम प्रोसेस की बात करें, मैंने कहा पटाना। अगर हिंदी मीडियम में देखते तो ना ने नहीं, अंग्रेजियों के हिसाब से सोचे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कजोलिंग। मैं कहता हूं कि टू कजोल, फिर मैं चाहूं तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा सकता हूं कि किसको पटाना। टू कजोल गर्ल्स, अगर मैं कहता हूं गर्ल्स, टू कजोल गर्ल्स इज नॉट ईजी, इट नॉट ईजी। अब यहां पर देखिए कि ये मैंने इज लगाया है और यहां पर गर्ल्स लिखा हुआ है। क्या मुझे आर लगाना चाहिए था, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए था कि टू कजोल गर्ल्स आर नॉट इजी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गर्ल्स के हिसाब से यहां पर इज आर नहीं बदल सकता हूं, मुझे सिर्फ इस कजोल को देखना है। टू के बाद जो मैं V1 लगा रहा हूं वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। उसके बाजू में जो ऑब्जेक्ट है वो 1,00,000 लोग क्यों ना हो, आपको सिंगुलर ही समझना है। तो कृपया आप ये न समझे कि यहां पर गर्ल्स लिखा है तो मैं आर लगा दूंगा। अभी भी हमारे लिए यही सब्जेक्ट है, टू कजोल हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो गर्ल्स है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इस कजोल का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे, हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि इन्फिनेटिव जो है वो सिंगुलर माना जाता है। आगे देखते। तो लड़कियों को पटाना इजी नहीं है। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कजोलिंग प्रोसेस के बारे में कर रहे हैं।
आई थिंक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्या है इन्फिनेटिव, काम क्या करता है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने यहां पर लिखा है कि टू स्लीप इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट। अब मैंने बोला कि टू स्लीप इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट, इट मीन्स मैं कुछ चाहता हूं, एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं। ऐसी कौन सी चीज है, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सोने के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग। आई एम जस्ट सेइंग दैट टू स्लीप इज द ओनली थिंग। वो कौन सी चीज इकलौती चीज है, वो सोना इकलौती चीज है जो मुझे चाहिए। टू स्लीप इज द ओनली थिंग। ओके, मैं अगर बोलता हूं कि टू मीट हर इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट, अगर मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं, एकमात्र चीज, कौन सी वो चीज है जो एकमात्र है तेरे लिए, वो है टू मीट हर, उससे मिलना। उससे मिलना एकमात्र वो चीज है दैट आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए, ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट। तो आप टू बोलिए और कोई भी आप वर्ब लगाइए, कुछ भी जो आपको आता होगा। ओके, खाना मतलब कि आप कुक लगाइए, आप ड्रिंक लगाइए, आप स्लीप लगाइए, आप वॉक लगाइए, आप गो लगाइए, आप कुछ भी लगाइए, आप टू बोलिए तो सही। मैंने बोला है कि टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। गलती ढूंढना आसान है। क्या आसान है, किस बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं ढूंढने के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये ढूंढना मेरा सब्जेक्ट है कि गलती मेरा सब्जेक्ट है, ये फाइंड मेरा सब्जेक्ट है, ये जो फॉल्ट आप देख रहे हैं इस फाइंड का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये पूरा मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि गलती ढूंढना आसान है, लेकिन मैं वर्ब क्या सोच के लगाऊंगा, इस टू फाइंड के हिसाब से लगाऊंगा। समझ रहे, ये सब्जेक्ट है। टू हेल्प अदर्स इट्स सो इंपॉर्टेंट। टू हेल्प अदर्स इज सो इंपॉर्टेंट, यहां पर अदर्स है, क्या मैं आर लगा दूं, ना जी ना, मैं आर नहीं लगा सकता, मुझे टू हेल्प के हिसाब से वर्ब लगाना है। तो टू हेल्प अदर इज सो इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, मदद करना। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, मदद करना इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट के रूप में आप कैसे यूज करेंगे, टू बोलिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आप बेस फॉर्म कह लीजिए। ओके, टू ड्रिंक, फिर आप लगाइए इज, पास्ट है तो लगाइए वाज, फ्यूचर है तो लगाइए विल बी। ओके, टू ड्रिंक a bottle of water in 30 seconds is very tough। ऐसे करके आपका वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि यार टू के बाद मैंने बोला शूट, अगर मैं कहता हूं टू शूट, तो टू शूट मेरा इंफिनिटिव हो गया। अब शूट का मैं एक ऑब्जेक्ट ढूंढूं, तो टू शूट अ वीडियो, मैं बोलूं कि टू शूट अ वीडियो एवरी डे इज नॉट वेरी इजी, बन गया मेरा सेंटेंस। यहां पर टू शूट क्या था, हमारा एक इंफिनिटिव था। टू इम्प्रेस समवन इज लिटिल टफ। टू अंडरस्टैंड समवन इज वेरी टफ। टू मेक समवन अंडरस्टैंड इज रियली नॉट सो इजी। कितना प्यारा है, आप टू लगाइए और लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू परचेज एन एक्सपेंसिव फ्लैट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। इस तरीके से टू सेट द लाइट, टू फिक्स योर मोबाइल, टू ड्राइव कार, टू के बाद कुछ भी, टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना, टू वॉश क्लोथ्स इज नॉट इजी। इसके बाद आप इज लगाते हैं, उसके बाद इजी, डिफिकल्ट, गुड, बैड, आप यही सब लगाएंगे ना, ऐसे करके आप लगाइए, बिल्कुल आपकी जुबान पे आ जाएगा। टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट, सच बोलना हमेशा सही होता है, टू टेल द ट्रूथ। इस तरीके से टू इंप्रेस दैट गर्ल कुड बी डिफिकल्ट, भैया उसको इंप्रेस करना मुश्किल हो सकता है। टू रन डेली कीप्स यू फिट, अगर तू रोज दौड़ता है तो रोज का दौड़ना कीप्स यू फिट, आपको फिट रखता है। तो आप समझ रहे, टू सी हर डेली बिफोर गोइंग टू बेड कीप्स मी हैप्पी। अब मैं कह रहा हूं कि समथिंग कीप्स मी हैप्पी, व्हाट कीप्स मी हैप्पी, टू सी, उसको देखना, डेली बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले उसको देखना मुझे खुश रखता है। हो गया इन्फिनिटिव एक सब्जेक्ट के रूप में। टू रीड अ नॉवेल and to understand each and every sentence is not easy. To teach infinitive is also not easy. To speak in English fluently could be difficult. To learn English within 3 months is next to impossible for some people, not for every people, every person. One who does hard work can do, one who doesn't will take time. ठीक है गाइस, अब इससे ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, अब मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा हूं गाइस। ओके, चलिए, एज एन ऑब्जेक्ट क्या है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, यहां पर है कि आई नीड टू ईट समथिंग, आई नीड टू ईट समथिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मैं यहां पर ऐसे बोलता हूं कि
आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम ईटिंग एन एप्पल। ये रहा आई क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग क्या है, मेन वर्ब है। यानी कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। एन क्या है, आर्टिकल है। एप्पल क्या है, एक नाउन है। तो मैं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं। अब वर्ब से जब पूछेंगे ना क्या, तो क्या के बदले जो जवाब आएगा ना बॉस, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं खा रहा हूं, मैं कुछ तो खा रहा हूंगा ना। एन एप्पल, एक सेब खा रहा हूं। ये एक जो सेब है ना, ये सेब मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलता हूं कि शी इज abusing हर बॉयफ्रेंड। शी इज abusing हर बॉयफ्रेंड। शी क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। abusing क्या है, मेन वर्ब है। ये हर बॉयफ्रेंड, ये हर क्या है, माई, योर, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये बॉयफ्रेंड क्या है, ये पूरा का पूरा एक नाउन है। तो यानी कि वो गाली दे रही है, किसको गाली दे रही है। जब आप वर्ब से पूछेंगे ना क्या, क्या का जो जवाब आएगा वो भी ऑब्जेक्ट है। किसको, किसको का जो जवाब आएगा वो भी ऑब्जेक्ट है। व्हाट, हुम ऐसे जब पूछेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ही तो है। तो यहां पर ये बॉयफ्रेंड ऑब्जेक्ट है, यहां पर एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से आई नीड टू ईट, मैंने यहां पर बोला कि आई नीड, मुझे जरूरत है, टू ईट, मुझे किस चीज की जरूरत है। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, तो यहां पर पेन मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं नीड के बाद अ पेन कह सकता हूं, तो अगर मैं नीड के बाद ऐसे बोल दूं कि आई नीड और मैंने टू लगा दिया, मतलब मुझे जो वर्ब है मेरा ना, उसके बाद मेरे मुंह से टू निकल जाए और टू के बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आई नीड टू ईट। अब मैंने बोला आई नीड, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। इस वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट अब कोई मोबाइल नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई एप्पल नहीं है। यहां ऑब्जेक्ट टू के साथ एक वर्ब है जो कि अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है। तो आई नीड टू ईट, मुझे खाने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, can I could you pass me some water? Could you pass me some water? Excuse me guys, thank you. एक्चुअली कई बार ना फ्लो में मैं इतना बह जाता हूँ तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता हूँ। चलेगा, शुरू करें। आई नीड टू ईट, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि वर्ब के बाद आपको अगर टू के साथ वर्ब V1 मिलता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे शी वांट्स, मैं कहता हूं कि शी वांट्स टू बाई अ मोबाइल। अब मैं यहां पर बोलूं कि भाई इसके अंदर यहां पर ये टू बाई क्या काम कर रहा है, तो शी हमारा सब्जेक्ट है भैया, वांट्स हमारा वर्ब है। वो चाहती है, वो क्या चाहती है, क्या का जवाब जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है, तो वो चाहती है खरीदना। शी वांट्स टू बाई, तो टू बाई हमारा यही ऑब्जेक्ट है। ये जो अ मोबाइल देख रहे हैं, इस बाई का ऑब्जेक्ट है मतलब इट्स वांट्स का ऑब्जेक्ट है टू बाई, और इस बाई का ऑब्जेक्ट है मोबाइल। तो मेरे नजरों में ये पूरा टू से लेके यहां तक मैं कहूंगा कि पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यहां पर टू बाई कौन सा रोल अदा कर रहा है, तो टू बाई एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। शी एक सब्जेक्ट है, वांट्स एक वर्ब है, उस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। शी वांट्स टू बाई, वो खरीदना चाहती है। अब इस बाई के बारे में पूछो क्या खरीदना चाहती है, तो भैया मोबाइल खरीदना चाहती है। तो इस बाई का भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, इस वांट्स का भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इसीलिए मैं इस चैप्टर को नहीं डील करना चाहता हूं कि मैं बड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। अगर मुझे किसी बच्चे को सिखाना, मैं एज पर सिचुएशन सिखाऊंगा ना, कि शी वांट्स टू गो, मैं ऐसे 10 लाइन बोलूंगा, वो समझ जाएगा कि अच्छा इसके साथ ऐसे बोलना है। हाँ, आई नीड टू ईट समथिंग, वही मुझे कुछ खाने की जरूरत है, तो यहां पर टू ईट हमारा ऑब्जेक्ट है, समथिंग जो है इस ईट का ऑब्जेक्ट है। ही डिसाइडेड टू गो टू मुंबई, ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया, व्हाट, तो टू गो, जाने का डिसाइड किया। ठीक है, तो यहां पर जो टू गो है ये एक ऑब्जेक्ट है, वो डिसाइड का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और यहां जो टू मुंबई है, यहां पर टू एक प्रेपोजिशन है और मुंबई इस प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर टू एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, यहां पर जो टू है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। माई फ्रेंड टर्न्ड हिज हेड एंड रिफ्यूज्ड टू लुक, मेरे दोस्त ने अपना मुंडी इधर टर्न कर लिया, एंड रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया, टू लुक, देखने से इनकार कर दिया। तो टू लुक हमारे यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की।
आई वॉन्ट टू डांस, मैं चाहता हूं, क्या क्या चाहता हूं, टू डांस, नाचना चाहता हूं। तो टू डांस हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि वांट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। शी लाइक्स टू सिंग, वो क्या पसंद करती है, तो टू सिंग, वो गाना पसंद करती है। जैसे कि शी लाइक्स अ मोबाइल, तो जैसे मोबाइल ऑब्जेक्ट है वैसे टू सिंग भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि हिंदी में देखेंगे तो वो गाना ना पे खत्म होगा, अंग्रेजों के हिसाब से देखेंगे तो शी लाइक्स, व्हाट डज शी लाइक्स समथिंग, द प्रोसेस टू सिंग, शी लाइक्स दिस थिंग, दिस एक्टिविटी, शी लाइक्स दिस एक्टिविटी, सिंगिंग एक्टिविटी, ऐसे करके। एक्चुअली शी वांटेड, क्या क्या चाहती थी वो, टू कुक, वो पकाना चाहती थी। यस्टरडे, यस्टरडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दे होप्ड, उन्होंने उम्मीद की, क्या उम्मीद की, टू पास, पास होने की उम्मीद की, द टेस्ट, टेस्ट को पास होने की उम्मीद की। तो यहां पर टू पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है बॉस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं कि शी इज अ टीचर, तो यहां पर शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और ये जो टीचर आप देख रहे हैं ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इस शी को पूरा कर रहा है कि शी कौन है, टीचर है, टीचर ही शी है, शी ही टीचर है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो यहां लिखा है कि माई जॉब इज टू टीच यू इन्फिनिटिव, तो माई जॉब इज, मेरा जॉब है, क्या है जॉब, टू टीच, तो टू टीच ही मेरा जॉब है, मेरा जॉब ही टू टीच है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ये जॉब के बारे में बता रहा है कि जॉब क्या है, तो जॉब इज इक्वल टू टू टीच, यानी कि वो टीच, जॉब टीच है, टीच ही जॉब है, जॉब ही टीच है, ये कॉम्प्लीमेंट है। राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर कौन है, राम है, इस तरीके से। माई ड्रीम, मेरा ड्रीम क्या है, इज टू बिकम एन एक्टर, मेरा ड्रीम है एक एक्टर बनना, तो ये ड्रीम को बता रहा है कि मेरा जो ड्रीम है ये क्या है, टू बिकम, माई ड्रीम इज टू बिकम, मेरा सपना क्या है, बनना। अब क्या बनना है, वो एक्टर, वो बिकम का ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया एक्टर, लेकिन माई ड्रीम इज के बाद ये जो टू बिकम है एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। माई ड्रीम इज टू बिकम, माई ड्रीम इज टू डांस, माई ड्रीम इज टू स्लीप, अगर कोई बोल दे मेरा सपना है सोना, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, सेंटेंस को पूरा कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरीके से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज टू लर्न, सीखना, क्या सीखना, तो वोकैबुलरी। तो ये वोकैबुलरी क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो लर्न का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो टू लर्न है वो एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न, इस तरीके से। तो लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, मेरे कहने का मतलब है कि हम ये जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किन किन हालातों में इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर नहीं जानना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मत जानिए ना, आपको बस ये जानना है कि टू प्लस V1 को हम किन किन हालातों में यूज करेंगे। कभी हम मुंह खोलते सबसे पहले कह रहे हैं कि टू कजोल दैट गर्ल इज नॉट इजी, तो हमने मुंह खोलते टू बोल दिया। कभी हम नीड के बाद टू लगा रहे हैं कि आई नीड टू गो, तो टू गो यहां पर भी काम कर रहा है। कभी हम बोल रहे हैं कि माई जॉब इज टू बिकम, तो यहां पर इज के बाद टू आ रहा है, बिकम आ रहा है, मतलब इन्फिनिटिव आ रहा है, तो इतनी जगह तो काम कर रहा है। तो या तो सिचुएशन के हिसाब से जानिए, नहीं तो उसका नाम जानिए, तो अड्डे ऊपर डिपेंड करता है जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ग्रामर के हिसाब से देखें तो एडवर्ब क्या करता है भाई, तो देख लीजिए। द इंस्पेक्टर केम, जैसे कि कोई आया, और सबसे अच्छा ये न्यूज़पेपर में यहीं पर काम करता है। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप बाजार गए, आप कुछ भी गए, क्यों गए, अपने आप से पूछिए क्यों। इंस्पेक्टर यहां पर आया, क्यों आया, टू चेक द डैम। द इंस्पेक्टर, यहां देख रहे, द इंस्पेक्टर केम टू चेक द डैम, इंस्पेक्टर यहां पे डैम को चेक करने आया। किस प्रोसेस के लिए आया, कारण क्या था, रीजन क्या था, पर्पस क्या था, तो जो पर्पस को दिखाए वो इन्फिनेटिव और वो एडवर्ब का काम करता है। तो वो आया चेक करने के लिए। कि रोहित फाइनली वेंट देयर, रोहित आखिर वहां चला गया, क्यों गया, क्या पर्पस था, टू वर्क, काम करने के लिए गया। तो यहां पर भी हम टू के साथ V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एडवर्ब का काम करता है, पर्पस को दिखाता है। न्यूज़पेपर में तो अक्सर यूज होता है। आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल, मैं शॉपिंग मॉल जा रहा हूं, भाई क्यों जा रहा है तू, टू बाई सम ड्रेसेस फॉर मी, अपने लिए ड्रेसेस खरीदने के लिए। तो क्या क्या पर्पस है जाने का, तो भाई टू बाई, वो बाई एक पर्पस है, एडवर्ब है ये। ओके, जो वर्ब के बारे में बताया वो एडवर्ब है। पॉल अराइव्ड इन न्यूयॉर्क, पॉल न्यूयॉर्क पहुंचा टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने के लिए, एंड टू लर्न मोर, और भी कुछ सीखने के लिए। क्यों पहुंचा, टू लर्न मोर, ज्यादा सीखने के लिए, एडवर्ब है जी। आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं, क्यों है भाई एक्साइटेड, टू गो देयर, वहां जाने के लिए एक्साइटेड, क्या कारण है, तुझे वहां जाना है जी।
इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर एक एक चीज आप देख सकते हैं, एडवर्ब में ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब वर्ब के बारे में तो बताता ही है, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताता है। यहां पर बंदा एक्साइटेड है। एक्साइटेड क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, आई एम एक्साइटेड, आई एम नर्वस, आई एम मैरिड, इस तरीके से आप बोलते हैं। अब कोई अगर एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बताए तो भी वो एडवर्ब कहलाता है, कि आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं टू गो देयर, वहां जाने के लिए एक्साइटेड। एक्साइटेड के बारे में बता रहा है, एक्साइटेड फॉर व्हाट? एक्साइटेड टू गो। तो यहां पर भी एडवर्ब ही है, लेकिन ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? एक्साइटेड टू कर रहा है। आर यू ओल्ड एनफ टू ड्राइव? अब यहां ओल्ड एनफ की बात हो रही है कि इतने आप ओल्ड हैं कि आप ड्राइव कर सकते हैं। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं है तो एडवर्ब, लेकिन ये ओल्ड को, एडजेक्टिव को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है। द न्यू सोल्जर्स वर रेडी टू लिसन एंड ओबे, जो नए सोल्जर्स वो तैयार थे, तो तैयार थे सुनने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं रेडी को मॉडिफाई कर रहा है। तो यानी कि यहां पर एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। रेडी एक एडजेक्टिव है। ही डिड इट, उसने ऐसा किया, टू हाइड हु ही रियली वाज। अब क्यों किया? तो हाइड करने के लिए, तो पर्पस को दिखा रहा है। माई फ्रेंड टूक अ सेल्फी, क्यों सेल्फी लिया? टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, में पर्पस को दिखा रहा है, तो ये एडवर्ब है। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? टू बोरो सम मनी, कुछ पैसे उधार लेने के लिए, तो पर्पस को दिखा रहा है। तो पर्पस वाला सारा एडवर्ब कहलाएगा। मैरी वॉक्ड टू ब्रीद इन सम फ्रेश एयर, वो वॉक की, क्यों वॉक की? ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए, पर्पस को दिखा रहा है। योर सिस्टर हैज गॉन, वो चली गई है, टू फिनिश हर होमवर्क, क्यों गई है? पर्पस को दिखा रहा है कि अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए गई है। जितना भी पर्पस है भैया वो एडवर्ब का काम करेगा। तो यहाँ पर टू प्लस जो V1 है, जो इन्फिनिटिव है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। टाइम कितना हो गया जी? 26 मिनट हो गए। अब ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा। द चिल्ड्रेन नीड अ गार्डन टू प्ले, अब यहाँ गार्डन के बारे में बताया जा रहा है। गार्डन के बारे में बताया जा रहा है कि द चिल्ड्रेन नीड अ गार्डन, बच्चों को एक गार्डन चाहिए। तो गार्डन नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव है। तो बच्चों को बगीचा चाहिए, क्यों चाहिए जी? बगीचा खेलने के लिए चाहिए। तो यहां पर ये वर्ब को नहीं बता रहा है कि वो क्यों वहां पर गया, यहां पर उस गार्डन का। तो द चिल्ड्रेन नीड अ गार्डन। अब यहां पर आप गार्डन से ऐसे पूछो, विच टाइप ऑफ गार्डन, कुछ ऐसा मुझे पूछोगे ना, तो आएगा कि नो टू प्ले, गार्डन टू प्ले। कहीं ना कहीं गार्डन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। इसमें थोड़ा मुश्किल होता है कि हमें पर्पस लगता है, हमें लगता है ये एडवर्ब है, लेकिन है एडजेक्टिव। आई नीड अ प्लेस टू लिव, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। इसको पकड़ने का एक ही कॉमन तरीका है जो मैंने अपनाया हुआ है, अपने आप आएगा। पेन टू राइट, प्लेस टू लिव, चेयर टू सिट। तो आप जैसे जो आइटम लेंगे ना, चेयर, चेयर एक नाउन है, और उसके बाद आप 2+V1 लगाइए, चेयर टू सिट, तो आप समझ लेना भैया यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, चेयर के बारे में कह रहा है। आई नीड अ माउस टू क्लिक, मुझे माउस चाहिए क्लिक करने के लिए। देखने में पर्पस लगता है, लेकिन ये बात माउस की कर रहा है, हमें माउस चाहिए, माउस टू क्लिक, ऐसा माउस जो क्लिक कर सके, ऐसा गार्डन जिसमें खेला जा सके, ऐसा प्लेस जहां रहा जा सके। कहीं ना कहीं वो मॉडिफाई कर रहा है प्लेस को, गार्डन को, बाइक को। आई हैव अ बाइक टू सेल, ऐसी बाइक जो बेचने को है, जिसको बेचना है, वो बाइक के बारे में, बाइक मतलब इसको बेचना है, कहीं ना कहीं बाइक को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। आई हैव अ बाइक टू सेल। देयर शुड बी अ बॉल टू थ्रो, यहां पर बॉल, किस बॉल की? जिसको फेंका जा सके, बॉल को डिफाइन कर रहा है, फेंकने वाले बॉल की बात कर रहा है। आई वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट, कैसा सैंडविच? टू ईट, जिसको खा सके, सैंडविच को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया जी, टू ईट। आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर, ये एनीथिंग के बारे में कह रहा है, पहनने के लिए, एडजेक्टिव हो गया जी। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग के बारे में कह रहा है, कोई ऐसी चीज, किस, कैसा? पीने वाला, टू ड्रिंक, पीने के लिए जो हो, ये एडजेक्टिव हो गया जी। लेट हिम शो यू द बेस्ट वे टू पेंट द डोर, टू बेस्ट वे, let him show you the best way to paint the door। अब ये वे, कौन सा बेस्ट वे? तो ऐसा वे जो पेंट करने का वे हो, तो कोई वे को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया जी। आई लव क्राइम बुक्स, आई नीड वन टू रीड ऑन हॉलीडे, टू रीड ऑन, आई नीड वन, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कौन सा व्यक्ति? टू रीड, जो कि पढ़े। तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है। तो मैं बस इतना बता रहा था आपको कि 2+V1 कई काम करता है। ये सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये आपका एडवर्ब का काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इतना सारा काम ये कर रहा है गाइस। अभी इन्फिनेटिव खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इन्फिनेटिव के अंदर भी वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, बेयर वाला भी है जिसमें टू नहीं लगता। बहुत लंबा लोचा है ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, इन्फिनेटिव पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।